नोएडा में इस वक्त नाइट कर्फ्यू है। आपको नाइट कर्फ्यू की कुछ तस्वीरें, कुछ सन्नाटा दिखाते हैं। फिल्म सिटी की ये रोड है, यहाँ से बाहर अभी मैं निकला हूँ। अब हम लोग ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से फिलहाल पैन इंडिया नाइट कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया है। ये बात की जा रही है कि क्या ये पुराने वाले लॉकडाउन की तरफ भी हम लोग दोबारा जा सकते हैं क्या। अभी तो खैर ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन फिलहाल ये नाइट कर्फ्यू का सन्नाटा, हालांकि 3 बज चुके हैं रात के, तो अमूमन ऐसा ही सन्नाटा रहता है। लेकिन नाइट कर्फ्यू के दौरान जो 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक का है, 10 बजे भी ऐसे ही सन्नाटा स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके पास ट्रैवल करने के लिए पासेस नहीं है तो आप रोड पर नहीं चल सकते हैं, इसकी मनाही है। लोगों का कहना है कि नाइट कर्फ्यू क्यों लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू का मतलब क्या है, रात में ही क्या सिर्फ कोरोना का इन्फेक्शन फैलता है क्या, दिन में नहीं फैलता है क्या। सवाल जायज़ है, लेकिन नाइट कर्फ्यू इसलिए है कि दिन में फिलहाल अगर कर्फ्यू जैसी स्थिति कर देंगे या मान लीजिए पार्शियल लॉकडाउन कर देंगे तो उससे इकोनॉमी पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। रात में भी कुछ ईटरीज बंद हो जाएंगी, कुछ जॉइंट्स बंद हो जाएंगे, लेकिन दिन के मुकाबले वो इतना एडवर्स इफेक्ट इकोनॉमी पर उसका नहीं पड़ेगा जितना दिन में पड़ सकता है। दिन में करने के लिए तो कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ कदम उठाए जाए। तो उसके लिए फिलहाल तो ये नाइट कर्फ्यू की शुरुआत की हुई है। देखिए, इक्का दुक्का ही गाड़ियां हैं इस वक्त, वैसे थोड़ी कमी रहती है, लेकिन फिर भी एक आध कुछ मूवमेंट हल्का फुल्का है। पुलिस बैरिकेडिंग कहीं ना कहीं हो सकती है ताकि लोग जरा कंट्रोल में रहे, मूवमेंट, लोगों का मूवमेंट। ये महामाया फ्लाईओवर के नीचे से निकलते हुए हम, और ये अब है ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। इस वक्त तो दिल्ली एनसीआर में नाइट कर्फ्यू चल रहा है, दिल्ली में भी है, अभी कल ही नोएडा में भी लगाया गया है। हम चल चुके हैं। अब आप देखिए सन्नाटे को। कोविड के केसेस बहुत तेजी से दोबारा से बढ़ रहे हैं। तो लास्ट ईयर जो कोविड स्टार्ट हुआ था, जिसको हम कोरोना पार्ट 1 कह रहे हैं हर जगह, उसमें जिस तरह का इन्फेक्शन रेट था, जिस तरह की फेटेलिटीज थी, उससे कहीं ज्यादा इस वक्त कोविड पार्ट 2 में है। रेट ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है, फेटेलिटीज उतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन का जो दर है, जिसे संक्रमण का दर कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। कई अलग अलग स्ट्रेन्स में डॉक्टर्स बोलते हैं कि कोरोना वायरस ने म्यूटेट किया है और उसके कई अलग अलग वेरिएंट्स हैं जिनसे वो लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। ये वो वेरिएंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस हैं। अभी हम लोग फिलहाल पुराने कोरोना वायरस को ही, उसका ही तोड़ ढूंढ रहे थे। उसी के लिए वैक्सीन वगैरह आ गई थी, बहुत खुश थे सब लोग की वैक्सीन आ गई है। अब हम लोग शायद कंट्रोल कर पाएंगे कोविड के इन्फेक्शन पर, लेकिन वैक्सीन आने के बाद भी लोगों को दोनों डोजेस लग जाने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है। उसकी वजह यही बताई जा रही है कि जो म्यूटेशन हुआ है वायरस के जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर, उसने इसको और ज़्यादा इन्फेक्शस बना दिया है और ज़्यादा ख़तरनाक बना दिया है, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं। मेडिकल फील्ड का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, डॉक्टर्स की राय है।
वैक्सीन के दोनों डोज लग जाने के बाद भी इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, लोग क्यों इन्फेक्ट हो रहे हैं। एक डोज लग गई, उसके बाद दूसरी डोज लग गई, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन रुक नहीं रहा है। देखिए वैक्सीन जो बन करके आई है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो या बाहर की कोई भी वैक्सीन हो, सब ने यही कहा है कि वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो किसी वैक्सीन की एफिकेसी 60% है, किसी की 80% है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में 60 लोगों को वो बीमारी से दूर रख सकती है, 100 में 80 लोगों को वो बीमारी से दूर रख सकती है। एफिकेसी का मतलब ये हुआ कि एक लैब में अगर टेस्ट किया गया वैक्सीन का, तो उसमें 100 में से 80 या 100 में से 60 लोगों पर वो बेहतर साबित हुई, 20 लोगों को इन्फेक्शन हुआ। तो जाहिर सी बात है 100% एफिकेसी तो है नहीं। अब क्योंकि मार्केट में आ गई है, तो अब एफिकेसी से वो बात एफिशिएंसी पर आ गई है। 100% तो है नहीं, 60% या 80% लैब में थी। तो अब जब रियल लाइफ सिचुएशन में हो रहा है ऐसा, तो जाहिर सी बात है वो 20% लोग जो है वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, इन्फेक्शन चल रहा है। देखिए पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही है, अब उसको पॉज करना पड़ेगा। ये हम अभी ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर ही चल रहे हैं। तो इससे आपको अगर बचना है तो उसके लिए कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाए रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कीजिए, हैंड हाइजीन बनाए रखिए, सैनिटाइजर्स लगाइए, साबुन से हाथ धोते रहें। वो 20 सेकंड वाला जो रूल हम लोगों ने पिछले साल फॉलो किया था, उसको भी अभी बनाए रखें और दुआ करते रहें। उस उम्मीद में रहें कि वायरस जल्दी से जल्द ख़त्म हो जाए, नॉर्मल सी वापस आए और हम लोग एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ लौट सकें। पहले की तरह सब लोगों से मिलजुल सकें, हाथ मिला सकें, गले मिल सकें। उम्मीद करते हैं ऐसा जल्दी हो। तो ये मैं आपको नाइट कर्फ्यू का ये सन्नाटा दिखा रहा हूँ, पूरा सन्नाटा है। तो ये सिर्फ कोविड की वजह से। चलिए मिलते हैं, गुड नाइट।